नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक आध्यात्मिक कहानी के आपके सामने प्रस्तुत हुए। एक राजा होते हैं, वो बहुत समय तक अपने राज्य में बहुत शांतिपूर्वक बहुत सुख से रहते हैं। जब उनकी वृद्धावस्था आने लगती है तो वो सोचते हैं कि हमें राज को त्याग के भगवान का भजन करना चाहिए। तो वो उनके मन में वैराग्य भाव आता है, तो वो सोचते हैं मैं अपने परिवार को छोड़ के और वन में जाके तपस्या करता हूँ। तो वो राज को छोड़ते हैं और भगवान की खोज के लिए, भगवान की भक्ति के लिए निकल जाते हैं। अब जब वो जाते हैं तो उनके साथ ही उनकी पत्नी भी उनके पीछे पीछे आने लग जाती है। तो फिर वो जब वो देखते हैं कि मेरी पत्नी भी पीछे आ रही है, तो वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मेरे भगवान के भजन में बाधा होगी। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं आपके भजन में, आपके भगवान की भक्ति में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न करूंगी। तो कहें कि अच्छा ठीक, आप मेरे साथ चल सकती हैं। तो वो जाते रहते हैं, बहुत अपने राज्य से बहुत दूर निकल जाते हैं। किसी अनजान स्थान पर, किसी दूसरे राज्य में वो पहुंच जाते हैं। तो वो राजा देखते हैं कि उनकी स्त्री के पास उनका शिशु भी होता है। वो कहते हैं कि आप इस बालक को नहीं ले चल सकती हैं, क्योंकि ये बालक के प्रति आपका मोह होगा और मोह होने से भक्ति में बाधा आएगी, भगवान की भक्ति में बाधा आएगी। तो कहते हैं कि अब क्या किया है। तो कहते हैं राजा रानी से कि इस बालक को तुम यहीं छोड़ दो। और रानी क्या करती है, उस बालक को वहीं पृथ्वी पर रख के आगे चली जाती है। वो भगवान की भक्ति के लिए अपने बालक को भी वहीं छोड़ देती हैं। अब आगे जब जाती हैं तो आगे राज्य में जब पहुंचती हैं और सब लोग उन्हें बहुत आदर सत्कार देते हैं। अब क्यों आदर सत्कार देते हैं, इसका कारण ये है कि वो लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि दो पति पत्नी हैं जो अपने बालक को भगवान की भक्ति के लिए छोड़ के पृथ्वी पर रख के आ गए हैं। तो वो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े तपस्वी हैं, ये बहुत भगवान के बड़े भक्त हैं, इस वजह से इन्हें हमें आदर सत्कार देना चाहिए। तो राज्य में सब लोग उनको बहुत आदर सत्कार देते हैं, बहुत आराम से उनका मतलब पूरे व्यवस्था सब चीज करते हैं और वो आराम से रहते हैं वहाँ पे कुछ समय। फिर वो पूछते हैं, राजा रानी वहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि कोई यहाँ पे महात्मा रहते हो कि वहाँ हम जाके अपनी भक्ति को प्रारंभ कर सकें। तो लोग बताते हैं कि हाँ, अगर आप कुछ दूर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऋषि मुनि मिलेंगे और वहाँ पे आप अपनी भक्ति कर सकते हैं और भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो कुछ समय बाद फिर उस रास्ते से उन ऋषि के पास चले जाते हैं। अब वहाँ पे ऋषि के पास जाते हैं, हर प्रकार की योग साधना सब चीज सीखते हैं और भगवान का भजन करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। तो एक दिन होता है, रानी सोचती है कि उनके मन में अपने पुत्र के प्रति ममत्व आता है। वो सोचती है कि मेरा पुत्र कैसा होगा। तो वो विचलित हो जाती हैं और अपने राजा से पूछती हैं कि राजा बताइए मेरा पुत्र कैसा होगा, मुझे बहुत पुत्र की चिंता हो रही है अपने। तब वो राजा कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें बहुत इच्छा है कि अपने पुत्र को देखने की, तो चलिए हम ढूंढते हैं हमारे पुत्र कहाँ हैं। तो फिर वो दोनों अपने पुत्र को ढूंढने के लिए वहां से फिर ऋषियों से आज्ञा लेके फिर चले जाते हैं। फिर जाते रहते एक बहुत बड़े बगीचे में पहुंचते हैं। फिर वो वहां पे जाते हैं, देखते हैं, माली से पूछते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा महल होता है। तो पूछते हैं कि ये महल किसका है। कि एक कोई दो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना शिशु यहीं पे छोड़ दिया था और उसी समय उन दोनों के जाते ही कुछ राजा के सैनिक और राजा साथ में आया और इस शिशु को लेके चले गए। और राजा की मृत्यु के बाद उसे, मतलब उनके पास कोई पुत्र नहीं था, तो उसे ही राजा बना दिया। और फिर उन्हें पता चलता है कि जो हमारा पुत्र हम छोड़ के गए थे वो राजा बन गया यहाँ का। तो वो कहते हैं रानी से कि देखिए, भगवान अपने भक्तों का योग क्षेम खुद ही वहम करते हैं, खुद ही भगवान योग क्षेम को उनके देखते हैं। भगवान सब चीज सही से रखते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान पे समर्पित कर देते हैं अपने जीवन को, तो भगवान हमसे अच्छे प्रकार से ही सब चीज की व्यवस्था करना जानते हैं। इसलिए हमें जो भी कर्म करना चाहिए भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।